हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी जो एएफएसबी है वो 7 मार्च 2022 को होगी, वो भी 1 एएफएसबी देहरादून का, जिसको लेके हम लोगों के पास मतलब जितने भी 7 मार्च के कैंडिडेट्स हैं उनके पास दोस्तों मेल आ चुका है। आज तारीख जो 22 है, आज को शायद ये वीडियो 23 को अपलोड होगी। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि एसएसबी एट 1 एएफएसबी देहरादून ऑन 7 मार्च 2022, जिसका बैच नंबर DF कैट M556 है। दोस्तों ये वीडियो लाने का मेरे पास मात्र एक यही मकसद था कि आप लोगों को बताना कि अब मेल आने के बाद आखिर करना क्या रहता है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों से मिस ना हो पाएँ। चैनल को इसके लिए बहुत जल्दी से ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी और डिटेल्स अब तो आने ही वाली हैं। मेरी एएफएसबी कैसे जाने वाली है, मैं उसके लिए क्या प्रिपेयर करने वाला हूँ, वहाँ के व्लॉग्स देहरादून के बहुत कुछ आने वाला है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में अपने क्वेश्चन ज़रूर पुटअप करना, और जो लोग 7 मार्च के हैं देहरादून एएफएसबी के, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको साइड में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें आखिर दिया क्या क्या है। जैसा कि आप लोगों ने ये सारा देख लिया है, अब हम लोग ये देखते हैं। जैसे लिखा है, सबसे पहले आप लोगों को में लिखा है SSB एट 1 AFSB देहरादून 7 मार्च। ओके, जो इसमें रेड में लिखा है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि डू नॉट रिपोर्ट इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ इन एफकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ नॉट मैचिंग विद 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों का जो एफकेट का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10th क्लास के मार्कशीट से नहीं मिल रही है, तो आप बिल्कुल मत आइएगा। उसके लिए अलग से प्रोविज़न होता है, आप लोग एएफएसबी को मेल करके वो सारी चीज़ें करेंगे। तो जैसा कि लिखा है, डियर कैंडिडेट्स प्लीज़ अदहेयर टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अब क्या इंस्ट्रक्शंस है जो इनके हमको फॉलो करने हैं, कैसे क्या क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा और काफ़ी जल्दी बताऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दे के सुनना। पहला पॉइंट लिखा है कि टेक अ प्रिंट ऑफ द कॉल लेटर फ्रॉम CREC वेबसाइट अवेलेबल अंडर कैंडिडेट लॉग इन, गो थ्रू द कॉल लेटर थॉरली, कैरी ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मैंशन इन द कॉल लेटर। कॉल लेटर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंशनड हैं वो सारे आपको लेके आने हैं, और CREC की साइट से अपना आप कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद दिस मेल। इस मेल के साथ कुछ नीचे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं, उनका प्रिंट आउट लेना है। टेक अ प्रिंट ऑफ ईच फॉर्म, वो भी A4 साइज पेपर पे, सेपरेट शीट एंड सबमिट देम ड्यूली फाइल्ड ऑन अराइवल एट दिस बोल्ड। उनका जब प्रिंट आउट ले लोगे A4 साइज पेपर पे, तो सेपरेट शीट पे, ठीक है ना, तो उनको सबमिट करना होता है बोर्ड पे अराइवल के टाइम। क्या है, पहला जो दिया है वो इंस्ट्रक्शन फॉर फॉर्म फिलिंग दिया है, फिर डिक्लेरेशन फॉर्म, जर्नी पर्टिकुलर, कैंडिडेट क्वेश्चन आया, कोर्स कम्स परसेंटेज सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड। जी मतलब ये जी पॉइंट में लिखा, सेल्फ अंडरटेकिंग एंड एडवाइजरी फॉर कोविड-19 टू बी प्रिंटेड ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर। पेपर के दोनों साइड में इस चीज़ को प्रिंट करवा दीजिएगा। एच पॉइंट में लिखा है कि जो इंडेमिनिटी बॉन्ड होता है शुड बी साइंड बाय योर सेल्फ, आपको उसको साइन करना है, और विटनेस्ड बाय अ पर्सन नोन टू यू अदर देन ब्लड रिलेटिव। ब्लड रिलेशन से छोड़ के जो अन्य व्यक्ति हैं उनसे आप साइन करा लीजिए, आस पड़ोस दोस्त से। एंड विटनेस बाय अ पर्सन, जैसा लिखा है, बाय अ पर्सन नोन टू यू अदर देन ब्लड रिलेटिव, ठीक है। फिर जे लिखा है अंडरटेकिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन फॉर बॉडी टैटू, ये सब को भरना है, आपके पास टैटू हो या ना हो। प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट्स, चेकलिस्ट फॉर सेल्फ चेक। अब पॉइंट 3 पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये है पॉइंट A, यू हैव टू स्कैन द फॉर्म एट सीरियल नंबर 2। मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको स्कैन करना है, कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट विद योर सिग्नेचर एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग डालना है इसमें हम लोगों को, ठीक है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग। एंड मेल अस टू द कॉपी एट कॉलअप dehradun.nic.in। द फाइल शुड बी सेव्ड एज PDF, आपको इसका बनाना है, एंड नेम्ड एज पर योर एफकेट रोल नंबर। एफकेट रोल नंबर आपको दिखाना है जो कि आपके कॉल लेटर में मैंशनड होगा। द स्कैनर कॉपी ऑफ द फाइल डिक्लेरेशन फॉर्म मस्ट बी ईमेल टू अस बिटवीन, किस से किस डेट तक हम लोग को इसको सेंड करना है, वो ये लिखा है, बिटवीन 6 आवर्स ऑन 2 मार्च, मतलब 2 मार्च से लेके 4 मार्च के बीच में आपको इसको सेंड करना है। 5 मार्च को भी सेंड कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये लिखा है कि कैश पेमेंट अब नहीं होगा, अब ऑनलाइन पेमेंट ही होगा टीए का, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को लिखा है कि यू हैव टू कंपल्सरीली कैरी कैंसल्ड चेक और फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक पासबुक ऑफ योर अकाउंट अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल जर्नी टिकट, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस में रखिएगा। फोर्थ पॉइंट लिखा है, यू आर टू रिपोर्ट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट। 4 पॉइंट ये बताता है कि आप लोगों को
वन AFSB देहरादून में रिपोर्ट कहाँ पे करना है? आप लोगों को AFSB के मेन गेट पे ही रिपोर्ट करना होगा। कौन सा मेन गेट? मेन गेट ऑफ वन AFSB देहरादून बिटवीन 6:15 आवर्स से 6:45 आवर्स ऑन द रिपोर्टिंग डे 7 मार्च। मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि दोस्तों 6 बजे तक आप लोग आ जाइएगा। ये 6:45 का इंतज़ार बिल्कुल मत करना। 6 बजे तक आप लोग अपने AFSB सेंटर के गेट पे आ जाना। कौन सा गेट का सेंटर है, कैसे क्या है, वो ये लिखा है कि कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट will be routed back without testing. Please note, entry is permitted to the board only through post office barrier of 1 AFSB. The approach road is through the Graphic Era University site से आपको वहाँ पे जाना है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है 5th पॉइंट, यू आर परमिटेड टू कैरी ओनली 1 लगेज। इन्होंने कहा कि सब आप एक ही लगेज लेके आइएगा, हार्ड टॉप सूट केस सिर्फ और सिर्फ 1। योर लगेज मस्ट बी प्रॉपरली टैग्ड फॉर ईजी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप उसको कुछ ना कुछ उस पर ऐसा टैग लगा दीजिए कि आपका पता चले कि हाँ आपका है। सेकंड आया है 6 पॉइंट, आप पढ़ लीजिए कि यू मस्ट कैरी 2 फोल्डर्स आउट ऑफ विच वन शुड बी मैंडेटरी। अ लीव फोल्डर एक होना चाहिए सोलर लीड फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू के लिए। मतलब एक लीव फोल्डर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए, कंटेनिंग ओनली और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हो, ठीक है ना। जैसे क्लास 10th टिल ग्रेजुएशन, NCC सर्टिफिकेट्स इफ़ एप्लीकेबल, करिकुलर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्टिविटी certificate only, in that order. The folder should be neatly labeled with your name and AFCAT roll number. Guys, 7th point क्या आता है कि you should be properly dressed. आप लोगों को properly dressed में होना है and ready for testing on arrival at this board. Further, you are advised to be in possession of appropriate clothing of test day. 8 पॉइंट में लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट विद परमानेंट बॉडी टैटू, ये उनके लिए है, तो आप लोग ज़रूर इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। फिर एक यहाँ से ट्राइबल कम्युनिटी का है, ठीक है। तो ये जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के हैं, इसके बाद आप लोग देखिए कि क्या आता है। एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी कंपल्सरली इन पोजीशन ऑफ द फेस शील्ड आपके पास होना चाहिए, रीयूजेबल मास्क होना चाहिए, प्रेफर करिएगा N95 या QTY03, 2 पॉकेट सैनिटाइज़र 100 ml एंड हैंड ग्लव्स एंड वाटर बॉटल व्हेन यू रिपोर्ट। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक आपका फेस शील्ड मास्क एंड फेस शील्ड, रीयूजेबल मास्क एंड वाटर बॉटल। ग्लव्स ज़रूरी नहीं है, सैनिटाइज़र ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जितने भी कैंडिडेट से मैंने बात की है, ठीक है। बी, ऑन अराइवल यू विल बी चेकड फॉर विजिबल सिम्टम्स ऑफ फीवर, कफ, कोल्ड फॉलोड बाय चेकिंग ऑफ सेव स्टेटस ऑन आरोग्य सेतु ऐप। कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप ही लोग देखेंगे। इन केस ऑफ एनी विजिबल कोविड रिलेटेड लाइक सिम्टम यू विल बी रूटेड बैक विदाउट टेस्टिंग। आपको वापस भेज दिया जाएगा अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखेंगे। इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो आ जाता है कि हम लोगों को वहाँ लेके क्या जाना है, वहाँ जो लेके जाना है वो दोस्तों ये है, मैं आपको बता देता हूँ। बस देखिए, जैसा पॉइंट डी लिखा है कि एसिम्प्टोमेटिक कैंडिडेट्स हु हैव एडमिनिस्टर्ड बोथ द डोजेज ऑफ कोविड वैक्सीन एंड द टाइम elapsed फ्रॉम द सेकेंड डोज इज़ मोर देन 15 डेज। मतलब सेकेंड डोज से 15 डेज़ का गैप होना चाहिए आपकी AFSB की डेट तक, एंड आर इन पोजीशन ऑफ द फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो कि इशूड होना चाहिए थ्रू द कोविन पोर्टल से ही इशूड होना चाहिए और इधर उधर से नहीं। सच कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर कैरिंग कोविड टेस्ट रिपोर्ट। जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उनको RT-PCR नहीं कराना है, ठीक है। और जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है उनको 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स का RT-PCR लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ई पॉइंट में भी वही 72 आवर्स वाला लिखा हुआ है, ठीक है। अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैसे लेके जाना है, जैसा कि इसमें लिखा है आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि बोथ सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोविड टेस्ट रिपोर्ट आर एडमिजिबल। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों चल जाएगी, लिखा है ना। बोथ सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आर एडमिजिबल। ऑथेंटिसिटी ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोविड टेस्ट रिपोर्ट विल बी कैरिड आउट बाय दिस बोर्ड ऑन परसेंटेज केस टू केस बेसिस पे। कोई मतलब नहीं है, बस इसको देख लीजिएगा कि हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों में चल जाएगा, बट आप लोग हार्ड कॉपी लेके जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं होगी वहाँ पे। पॉइंट नंबर जी, पॉइंट नंबर जी में क्या लिखा है कि एंट्री टू 1 AFSB देहरादून विल बी डिनाइड ऑन नॉन प्रोडक्शन ऑफ RT-PCR। नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर क्या कहते हैं आपका RT-PCR नहीं होगा या तो फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा जो कि कोविन पोर्टल से, दोनों में से कोई एक आप लोगों को लेके जाना है। इसके बाद H पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। एंड नेक्स्ट है यू हैव टू कंपल्सरीली ब्रिंग ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ऑन योर अराइवल। आप लोगों को पेन वेन लेके जाना है, ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है।
इसके बाद ये है उत्तराखंड की एडवाइज़री देख के जाइएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है इस समय। बाकी इम्पॉर्टेंट जैसा इन्होंने बताया है कि आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है N95 मास्क और ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो हम लोगों को भेजा है वो ये सब भेजा है, तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी इनमें होगा आप लोग ज़रूर उनको फिलअप करिएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आगे मैं बताता हूँ कि अब आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है। बाकी और भी एफएसबी की डिटेल्स आती चली जाएंगी, उसकी आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। हमारा भी जो एफएसबी है उसकी भी प्रिपरेशन मैं कर ही रहा हूँ और आप लोगों को भी शेयर करूँगा कि जो प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ कि कैसे कर रहा हूँ, ठीक है।